ये रेस्टोरेंट है ना जहाँ कल खाना खाया था। अस्सलामुअलैकुम। अभी हम जा रहे हैं अल्लाह के घर मस्जिदुल हराम में, जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, जहाँ एक वक्त में 25 लाख नमाजियों की गुंजाइश है और हर नमाज के बदले 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। मिकात पे जाना लाजिम होता है। अच्छा अच्छा, जैसे आप ले जाएं वहाँ वहाँ वुज़ू कर लेंगे। वुज़ू नहीं किया हुआ, वुज़ू कर लेंगे। मिकात आपकी बात सही है। क्योंकि हाँ ये जो मिकात है ना, जी जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकर्रर की हुई है। सुन्नत है ना। हाँ वज़ू कर लेंगे। हाँ, नफिल पढ़े न पढ़े वो आपकी मर्जी है। वहाँ हाँ। कहते हैं जाना लाजिम है। ठीक है, इंशाअल्लाह ये कर लेंगे। ज्यादा दूर भी नहीं है। हाँ जी। सामने जो गुंबद नजर आ रहा है ना, वो ठीक हो इस गया। साइड में पड़ा हुआ है। बस वो नीचे उतरेंगे फिर ऐसे घूम के फिर आगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। मिकात वो मुकाम है जहाँ पे एहराम की हालत में जाना ज़रूरी है। यहाँ से आगे, इससे पहले या वहाँ पे इस पॉइंट पे एहराम बांधना लाजमी है। इसके बाद इजाज़त नहीं है। अगर ना बांध सकें, भूल जाएं, तो उसका फिर जुर्माना अदा करना होता है। दम होता है, दम दम देना होता है। कितना दम है? बकरा देना। एक बकरा ज़िबा करके तक़सीम करना होता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। स्पीड लिमिट कितनी है यहाँ पे? ये यहाँ से अभी 110 से फिर 120 हो जाएगी, अच्छा, फिर 140 तक है। अच्छा 140 तक भी कर लेते हैं। मदीना से मक्का कितने किलोमीटर है? 425 किलोमीटर है टोटल आराम से। और कितना टाइम लग जाता है गाड़ी पे? तकरीबन 4 घंटे है। यहाँ से गुजरती है ट्रेन। ये ऊपर ऊपर ट्रेन पे कितना टाइम लग जाता है मक्का से मदीना? 3 घंटे। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम मक्का पहुँच चुके हैं। ये आपके सामने क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। ये क्लॉक टावर हरम के अंदर है मक्का में। ये हमारा होटल है मक्का मिलेनियम होटल, और ये इधर क्लॉक टावर है सामने। ये मक्का मिलेनियम होटल का कमरा है। ये जो कार्ड है, स्कैन करके रूम के अंदर जाते हैं। कभी कभी ये इसकी स्कैनिंग काम नहीं करती, तो ये रिचार्ज करवाना पड़ता है या रीस्कैन करवाना पड़ता है। तो ये कार्ड गुम हो गया था, तो फिर होटल काउंटर पर रिपोर्ट की। उन्होंने मुझे नया बना के दिया, और उसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते, तो ये यूजली बना देते हैं। बेहतर होता है कि फ़ौरन अगर कोई कीज़ या कार्ड गुम हो जाए, तो बेहतर है कि फ़ौरन रिपोर्ट कर दिया जाए, ताकि ये सेफ़्टी के लिए भी ज़रूरी होता है। एक और ज़रूरी एहतियात कि ये इसकी जैकेट है कार्ड की, इसके अंदर ये कार्ड रखा हुआ है, उसी के ऊपर कमरा नंबर लिखा हुआ है। इससे अलहदा रखें। और ये कार्ड है जो स्कैन करके रूम के अंदर आते हैं, इसे आप अलग रखें। इसके ऊपर कोई रूम नंबर नहीं लिखा हुआ। अगर ये गुम हो भी जाता है तो कोई इसका मिस यूज़ नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि रूम नंबर है क्या। ये फजर की नमाज के बाद का रश। क्लॉक टावर, इसकी एक सुई 6 मीटर लंबी है और बहुत दूर तक टाइम देखा जा सकता है। और वो जो ऊपर चांद नज़र आ रहा है, उसके अंदर भी 3 कमरे हैं। अल्लाहु अकबर। अपना पासपोर्ट हमेशा अपनी पॉकेट में रखें
और वो चीज़ें जो स्कैन होती हैं एयरपोर्ट पे वो आप अपने वॉलेट में रख लें या कोई छोटे से बैग में रख लें, क्योंकि वो पॉकेट में नहीं रखने देते, उसको स्कैन करना होता है। लेकिन पासपोर्ट की स्कैनिंग नहीं होती, इसलिए पासपोर्ट आप अपनी पॉकेट में रख लें। लाहौर से मदीना मुनव्वरा और मदीना मुनव्वरा में 4 दिन का स्टे और वहाँ से मक्का मुकरमा की तरफ सफ़र और मक्का मुकरमा में 4 दिन का स्टे, इस पूरे सफ़र को कंक्लूड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा रहा और सबसे बड़ी बात सेहत अच्छी रही, क्योंकि सेहत के साथ ही बाकी सब काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम उम्रा की डेट्स फाइनल कर रहे थे तो उस वक्त हमने कोशिश की कि बहुत कम रश वाले महीने में जाएं। तो सुना था कि रमज़ानुल मुबारक में और रबीउल अव्वल में रश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमने रबीउल अव्वल का महीना भी गुजरने दिया और उसके बाद का प्लान किया। लेकिन जब वहाँ पहुँचे हैं तो हमें हर जगह पे रश मिला। होटल्स की बुकिंग बड़ी मुश्किल से हुई, तो फिर वहाँ जाकर पता चला, जो लोकल लोगों ने बताया, वो कहते हैं कि अब हर महीने ही रश रहने लग गया है। लेकिन ज़ाहिर है रमज़ान मुबारक में और ज़्यादा हो जाता होगा। दोनों जगह मदीना और मक्का में होटल की बुकिंग ऑनलाइन करवाई थी, जिसमें agoda.com और booking.com अच्छी सर्विसेज हैं और वहाँ से रिव्यूज़ भी मिल जाते हैं। लेकिन एक मामले में थोड़ी सी गलती हुई। मदीना में हमारा होटल था नस्कुल मदीना, वो बेहतर साबित हुआ। एक एवरेज होटल था, सफाई का इंतज़ाम भी अच्छा था, अलबत्ता फ़ूड उनकी अवेलेबल नहीं होती थी, उसके लिए ज़रा दूर जाना पड़ता था, लेकिन वो मस्जिद नबी से बहुत करीब था। मक्का में हमारा होटल था मक्का मिलेनियम, वो कि 4 स्टार 5 स्टार लेवल का होटल था। बहुत अच्छा था, सफाई का भी अच्छा इंतज़ाम था, फ़ूड भी अवेलेबल होती थी, लेकिन वो मस्जिदुल हराम से कुछ फासले पे था। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि हर 10 मिनट बाद शटल सर्विस अवेलेबल है, और रिव्यूज़ से भी यही हमें पता चला। अब हमें नहीं समझ आई कि रिव्यूज़ उन्होंने फ़ेक बनाए हुए थे या क्या सूरत हाल थी। जब वहाँ गए हैं तो ऐसी सूरत हाल नहीं थी। शटल सर्विस अवेलेबल ज़रूर थी, लेकिन उसका गैप काफ़ी ज़्यादा था, कभी 1 घंटा कभी 2 घंटे, और उनका टाइम टेबल भी चेंज होता रहता था। समटाइम्स ये भी होता था कि बस में इतना रश होता था कि वो अलाउ ही नहीं करते थे और वो मिस हो जाती थी, तो ज़्यादातर हमें टैक्सी पे ही आना जाना पड़ा। कोशिश यही करनी चाहिए कि होटल वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, करीब हो। वहाँ पे टैक्सी सर्विस पाकिस्तान जैसी है, मुंह मांगा किराया मांगते हैं, बारगेनिंग भी चलती है। वहाँ पे उबर सर्विस भी है, लेकिन रश टाइम पे वो कभी भी अवेलेबल नहीं होती थी। इसके अलावा बस स्टॉप भी पूरी तरह से मुनज़्ज़म नहीं है, बस कभी एक स्टैंड पे खड़ी होती है, कभी दूसरे स्टैंड पे। किसी को कोई समझ नहीं आ रही होती कि बस ने कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे हमने सवार होना है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है और उसे बेहतर करने की ज़रूरत है, अगर वो चाहे तो कर सकती है। खानों की और रेस्टोरेंट्स की सूरत हाल भी कोई इतनी तसल्ली बख्श नहीं थी। एक तो रश भी होता था और खाना भी कोई बहुत मेयारी नहीं होता था। इसकी एक वजह ये भी बताई गई कि कोविड की वजह से बहुत से रेस्टोरेंट्स गवर्नमेंट ने बंद करवाए हुए हैं, जिन्होंने एसओपी का ख्याल नहीं रखा। ज़ाहिर है जब रेस्टोरेंट्स कम होंगे तो रश तो ज़्यादा होगा। अगर आप खाना काबा तवाफ़ के लिए उम्रा की नीयत से एहराम के साथ जाते हैं तो आपको अलाउ करेंगे जो सहन है खाना काबा का, यानी खाना काबा के नज़दीक तरीन वाला सर्कल। दूसरी सूरत में अगर आप एहराम के साथ नहीं हैं तो आपको इजाज़त नहीं देंगे, या आपके पास व्हील चेयर है और बेशक आप एहराम के साथ हैं तो फिर भी आपको अलाउ नहीं करेंगे। फिर तवाफ़ आपने बरामदों में करना है। तो वहाँ हमारी ऑब्ज़र्वेशन ये रही है कि इशा की नमाज के फ़ौरन बाद रश कम होता था, क्योंकि इशा की नमाज के फ़ौरन बाद लोग खाने के लिए निकलते हैं और वहाँ रश कदरे कम हो जाता है। इसके अलावा एक और टाइमिंग है, वो नाश्ते की टाइमिंग है, यानी सुबह कोई 8-9 बजे भी लोग नाश्ते के लिए निकलते हैं। वो भी एक ऐसा टाइम है जहाँ आप बरामदों में आसानी के साथ तवाफ़ कर सकते हैं, लेकिन बरामदों में आपका सर्कल काफ़ी बड़ा हो जाता है। खाना काबा के सहन में जाने का एक और तरीका लोगों ने निकाला हुआ है कि वो एहराम बांधते हैं और ये शो करते हैं कि वो उम्रा के लिए जा रहे हैं और उम्रा की नीयत है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये तरीका बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। किसी भी नेक काम के लिए हम झूठ का सहारा क्यों लें? आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना आब ज़मज़म पाकिस्तान ले के आ सकते हैं? सबसे पहली बात तो आप वहाँ जब तक आपका स्टे है खूब दिल भर के आब ज़मज़म पिएँ, जितना पी सकते हैं। ये बहुत अच्छा हमारे लिए अल्लाह ताला की नेमत है।
और पाकिस्तान लाने के लिए इन्होंने इंतज़ाम ये किया है कि 5 लीटर पर हेड जद्दा एयरपोर्ट से मिल जाता है बहुत ही नॉमिनल रेट पे। उसके अलावा अगर लाना चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, बाद कात निकलवा भी देते हैं, बाद कात आ लेने देते हैं। आपने जो अटैची बुक करवाना है उसमें कुछ छोटी बोतलों में भर के कुछ रख लें, अच्छी तरह से उनको सील कर लें, तो शायद आप लाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन बाद का निकलवा भी देते हैं। सीटों में फैसिलिटी होती है कि इसको आगे पीछे किया जा सकता है ताकि आपका हेड इधर उधर ना हो जब आपने आराम करना हो।